कैश बांटने के आरोपों पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने लिया लीगल एक्शन। खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका, सुप्रिया श्रीनेत्र को मानहानि का लीगल नोटिस। छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले हलचल हुई तेज। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं की बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के नतीजों से पहले पुणे में अजित पवार के लगे पोस्टर महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दिखाया गया। एनसीपी अजित गुट के नेता संतोष नांगरे ने पुणे में लगवाए थे अजित पवार के पोस्टर, बाद में हटवाए गए। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। कहा, महावोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बना एमवीए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का इंडी गठबंधन पर निशाना। का इंडी गठबंधन के लोग केवल पद के लिए लड़ते हैं, उनका राज्य के विकास के लिए कोई मिशन नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। का एग्जिट पोल नहीं दिख रहा, एमवीए की बन रही सरकार, ख्याली पुलाव पकाना कांग्रेस का अधिकार। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले महायुति के होटल और हेलीकॉप्टर बुक किए जाने पर बोली प्रियंका। कहा, अगले 50 साल के लिए जनता महायुति को छुट्टी देने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कहा, नाना पटोले और संजय राउत के बीच विवादित बयान देने की स्पर्धा। ये वही पार्टी जो वोट नोट और शराब जिहाद में विश्वास रखती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है बीजेपी। यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले समर्थकों से अखिलेश यादव की अपील। का मतगणना केंद्रों पर डटे रहें और वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। का सपा हार के डर से दे रही है ऐसे बयान। उपचुनाव में जनता अखिलेश को नकार रही है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। 9 में से 9 सीटें जीतने का दावा किया। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। का, उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने लोगों तक पहुंचाई विकास योजनाओं की बात। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला। बोले, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल चरित्र। मीरापुर में वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत गरमाई। सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात। दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते एसएचओ का किया था सामना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। केजरीवाल बोले, हमने फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा समेत दिल्ली को 6 रेवड़ी दी। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन के जरिए बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल। बोले, बीजेपी आई मुफ्त की सुविधा बंद कर देगी। झारखंड के नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। कहा, चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे। यूपी के संभल में आई अलर्ट पर पुलिस। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, फ्लैग मार्च भी किया। जुमे की नमाज को लेकर धारा 163 लागू। मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते बंद हुए। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का किया दावा। सिविल जज कोर्ट में दायर किया याचिका। बेंगलुरु में बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट के साथ बैठक। राज्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कई विकास कार्यों योजनाओं को लेकर समीक्षा हुई। महाराष्ट्र के नागपुर में एग्री विजन कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के सीएम हुए शामिल। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती। आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर्स। मुलायम सिंह की जयंती पर अखिलेश का ट्वीट लिखा, आज फिर से हम सब नेताजी के संकल्पों पर चलने के लिए वचन लेते हैं। गयाना यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत सीताराम से हुई। लोगों ने लगाए मोदी मोदी और श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। कहा, भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा के एम्बेसडर्स हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा, गयाना आपकी मातृभूमि है, जबकि भारत आपके पूर्वजों की माता। भारत के विकास में अपना योगदान करें। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का दिया न्योता। कहा, भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। प्रतिमा की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक भी पहुंचे। राम भजन के आयोजन में खुद भी झाल मंजीरा बजाए। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में पहुंचे छात्राओं ने वैष्णो जन गाकर की और शास्त्रीय नृत्य से किया पीएम का स्वागत। सरस्वती विद्या निकेतन में पीएम मोदी ने की भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में गयाना के प्रमुख क्रिकेट प्लेयर्स से मुलाकात की। क्रिकेटर से बातचीत करते हुए नजर आए पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता। पीएम मोदी ने कहा, भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे। दोनों देश ने एक जैसी गुलामी और संघर्ष देखा। पीएम मोदी ने कहा, भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारे डीएनए का लोकतंत्र है। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी हुए शामिल। पंजाब के जालंधर में आतंकी लखबीर सिंह के 2 गुर्गों का एनकाउंटर। गोली लगने के बाद दोनों गुर्गे गिरफ्तार।
एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले जख्मी, गिरफ्तार बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई संगीन आरोप। गुर्गों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुकमा में सुरक्षा बलों के 10 नक्सलियों को ढेर करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने की जवानों की सराहना। का बस्तर में विकास, शांति, सुरक्षा रखना हमारी प्राथमिकता। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिलीपींस के रक्षा सचिव से की मुलाकात। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातीनी के साथ राजनाथ सिंह ने शेयर की तस्वीर। लिखा, हमारी साझेदारी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। बीएसएफ से स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने अगरतला में निकाली बाइक रैली। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। डीआरजी जवानों ने नाचकर मनाया जश्न। श्रीनगर से दिल्ली के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। उधमपुर श्रीनगर बारामूला को लिंक भी करेगी। संभल मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान। हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो। अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही घर वापसी। ओवैसी और मदनी पर बाबा बागेश्वर का पलटवार। का ओवैसी मदनी देश में दंगा कराना चाहते हैं। हरिहर मंदिर या जामा मस्जिद, इसकी जांच हो निष्पक्ष। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन। बाबा बागेश्वर बोले, जो हिंदू होगा वो यात्रा में आएगा। यहाँ सभी का स्वागत है। राज्य में निवेश लाने के मकसद से 6 दिनों के विदेश प्रवास पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी का दौरा करेंगे। लंदन, बर्किंघम, म्यूनिख और स्टटगार्ट जाएंगे मोहन यादव। निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए करेंगे बात। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। स्मॉग की वजह से छाई धुंध। आनंद विहार में 408 पर पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। बवाना में AQI 410 के पार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सभी विभाग साथ काम करें। दिल्ली के पटपड़गंज में खराब श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। इलाके में दर्ज हुआ AQI 384। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण से नहीं मिली निजात। लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। यूपी के अयोध्या में भी बढ़ा प्रदूषण। शहर के कई हिस्सों में देखी गई धुंध की परत। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में वायु गुणवत्ता पर असर। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में दिखाई दी जहरीली झाग। ड्रोन तस्वीरों में पानी की वजह पर दिखाई दी सफेद झाग। महाराष्ट्र के अचलपुर से विधायक बच्चू कडू को कोर्ट ने बरी किया। 2011 में मंत्रालय में एक क्लर्क को थप्पड़ मारने के मामले में मिली जमानत। महाराष्ट्र के सांगली में केमिकल कंपनी में गैस लीक से 3 लोगों की मौत। 6 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स। 2 विदेशी नागरिकों को भी पुलिस ने किया अरेस्ट। हरियाणा के सिरसा में स्कूल बस रोककर की फायरिंग। ड्राइवर और एक छात्र सहित 4 लोगों को लगी गोली। पुरानी रंजिश को लेकर की फायरिंग। हमलावरों ने फायरिंग के बाद भागने के दौरान पुलिस की गाड़ी में मारी टक्कर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर सीआरपी ने 4 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 49 किलो चांदी के गहने बरामद। पुलिस गहनों को लेकर कर रही पूछताछ। नोएडा में फेक कॉल सेंटर कमांडापोड़ अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे निशाना। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। असम सरकार ने करीमगंज जिला और करीमगंज शहर का बदला नाम। अब नया नाम श्री भूमि और श्री भूमि टाउन रखा गया। दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह। जाने माने 400 संतों, महामंडलेश्वरों और महात्माओं ने किया यहाँ पर मंत्रोच्चारण और हिस्सा भी लिया। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी हुए शामिल। वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे साइबेरियन पक्षी पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म के माध्यम से सच को सामने लाने के लिए पूरी टीम को दी बधाई। विक्रांत मैसी और राशि खन्ना ने सीएम योगी से मुलाकात की। विक्रांत मैसी ने फिल्म देखने के लिए दिया धन्यवाद। एक्ट्रेस राशि खन्ना ने भी सीएम योगी का आभार जताया। कहा, बहुत खुशी हुई कि उन्होंने समय निकालकर हमारी फिल्म को देखा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। डिप्टी सीएम अरुण रसाव भी रहे मौजूद। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। कहा, मैं फिल्म के निर्माता कलाकारों का अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। राजस्थान के लोगों से फिल्म देखने की अपील की।